देखो बेटा सब बच्चे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले तो बेटा आपको सब बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। ध्यान से सुनेंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले बोलना चाह रहा हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है? देखिए, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो एनर्जी डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पहले मैं उसकी बात करूंगा बेटा। फॉर्मूला मैंने कल बता ही दिया था। द फॉर्मूला इज व्हाट? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। यानी कि किसी भी रीजन में जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहां तक क्या है बेटा, उसमें एनर्जी डेंसिटी है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी भी वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उस वॉल्यूम में आप कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल सकते हो। कैसे? मैंने बताया था कि du पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू dv वॉल्यूम। इसका इंटीग्रेशन हो जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटी एक आता कहां से है? हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर सेटअप कंसीडर कर सकते हैं जहां की इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो फाइंड हम लोग कर सकते हैं। तो अगर वो फाइंड कर लेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा भाई? एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक मेथड आपको दिया है नोट्स में। तो क्या है देखिए, लेट्स एज्यूम कि एक कंडक्टर है जिसका रेडियस है r और चार्ज क्या है q। मैं भूल ही गया था, इंप्रेशन बनाना था, चलो कोई नहीं। तो देखो इंपॉर्टेंट कितना है, मैं कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, राइट? मैं सारी चीजें भूल जा रहा हूं। तो चार्ज q है, रेडियस r है। ठीक है, ये मान लीजिए कंडक्टर है, तो दैट इज ए कंडक्टर। अभी इसकी वजह से हमारे पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो आप लोगों ने कल वेरीफाई किया, आयुष ने भी वेरीफाई किया कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी का पहले तो फार्मूला अपन लिखते हैं भाई q स्क्वायर बाय क्या बेटा? q स्क्वायर बाय 2r, मतलब k q स्क्वायर बाय 2r, या आप बोल सकते हैं q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो बात तो एक ही है, सेम बात है। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो कहां पे है? इसके आउटसाइड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बात है? ओहो यार, कल बोल गया, चलो कोई नहीं। तो बेटा इसके आउटसाइड क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आउटसाइड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में क्या है? एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक, अभी आप मान के चलिए ये स्लाइटली एक्सपैंड हो जा रही है। स्लाइटली ये जो शेल है बहुत, इसकी यानी कि थिकनेस कम है और ये स्लाइटली एक्सपैंड हो रही है, तो इट्स एक्सपेंडिंग बाय थिकनेस dr। यानी कि जो नया रेडियस हो गया वो क्या हो गया? r प्लस dr हो गया। ओके, तो अभी जो नई पोटेंशियल एनर्जी होगी u डैश, उसको मैं लिख सकता हूं क्या बेटा? q, चार्ज तो वही है, बस शेल थोड़ा एक्सपैंड हो गया, तो q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस dr, ये लिख सकता हूं? आप बताओ चलो। तो अगर शेल थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, आप एक्सपैंड कर देते हैं या चार्जेस की रिपल्शन की वजह से एक्सपैंड हो जाता है, तो क्या हो जाता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ना, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है उसको अपन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी चेंज हुई होगी, अगर आप देखो भाई ये जो आउटर शेल बनाया मैंने जिसका रेडियस r प्लस dr है, इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे पहले था अभी भी एकदम वैसा ही है। बताओ क्या कुछ चेंज आया? पहले रेडियस था r, अभी रेडियस क्या हो गया? r प्लस dr। तो ये जो आउटसाइड रीजन है यहाँ पे किसी भी स्मॉलर डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हुई है? इसका मतलब जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में जो एनर्जी स्टोर थी वही लॉस हुई है, क्या नहीं? तो जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी और जो बाद में थी, जो इसका जो डिफरेंस है
वो जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इसी रीजन का पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए बिफोर एक्सपेंशन। तो ये कॉन्सेप्ट है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा आपको कि एक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एनर्जी स्टोर्ड है। अभी मैंने इसको स्लाइटली एक्सपेंड कर दिया, तो स्लाइटली एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंशन के बाहर जो रीजन है यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही है, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला k/r², तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन वही है। यानी कि स्लाइटली एक्सपेंशन के बाद ये जो बाहर वाला एरिया है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो थी पहले वो वही है, बस क्या नहीं है अभी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी r से लेके dr तक रीजन में वो अभी नहीं है। तो वही इनका डिफरेंस होना चाहिए, क्या नहीं बेटा, राइट। सो जो इसका डिफरेंस आप करेंगे u माइनस u डैश, ये एनर्जी स्टोर थी कहां पे, इस रीजन में। इस रीजन का वॉल्यूम क्या है बेटा, 4πr² इंटू dr है कि नहीं, आप बताओ। तो 4πr² dr इसका वॉल्यूम है, तो ये इसका मतलब क्या होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी होना चाहिए, क्योंकि थिकनेस पर तो बहुत कम है, dr की वैल्यू बहुत कम है। तो अभी आप क्या कीजिए बेटा, u माइनस u डैश कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और यहां पे पुट कीजिए, देखिए क्या प्राप्त हुआ आपको। हाँ जी चेक करो बेटा, u माइनस u डैश की वैल्यू आप यहां से पुट कीजिए, 4πr² dr करो, तो देखो आपके पास क्या आया। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, देखो है ना। तो ये एक तरीका है, ये एक मेथड है। आगे जाके लाइफ में आपको और भी मेथड्स मिलेंगे जिससे कि आप एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, है ना। अभी आया बेटा, थोड़ा dr का स्क्वायर है बेटा, ये dr कैंसिल आउट हो रहा है, कांस्टेंट है, q²/32π² अभी कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी बेटे, वो भी देख लो, वो क्या थी, k/r² थी ना, q/4πε0 r का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल E का स्क्वायर। जो आपका 32 है उसको आप लिखिए बेटा बाय क्या, 2 × 16, 16 लिखिए क्या, q/4πε0 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, वही आ गया कि नहीं। तो ऐसे हमारा एनर्जी डेंसिटी आ जाता है, ठीक है। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे, u q²/4πε0 राइट, r 8πε0 r प्लस dr, ठीक है, r प्लस dr माइनस r, तो क्या आ गया यहाँ पे dr डिवाइड बाय 4πr² इंटू dr, तो dr तो कैंसिल हो गया, और r प्लस dr को आप r लिख सकते हैं क्योंकि बहुत कम है, और इसी को आप रीअरेंज कीजिए, r 8 × 4 क्या 32 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ε0 इंटू 1/4πε0 q/r² का
ये होल स्केयर हो जाएगा। देखो चेक करो, यानी कि क्या आ गया, वही एक्सप्रेशन आ गया एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये यानी कि एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो किसी भी स्पेस में अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस स्पेस में हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आ जाती है। ये एक वन ऑफ द मेथड है। तो ऐसे आपको काफी सारे मेथड सीखने हैं जिससे कि आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि भाई एनर्जी डेंसिटी है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो मेरे को इंटीग्रेशन इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के कितने मेथड हो गए भाई? पोटेंशियल एनर्जी निकालने का पहला तो मेथड हो गया भाई क्या, ग्रेजुअली ब्रिंगिंग चार्जेस। ब्रिंगिंग चार्जेस, देखिए तो मेथड हो गया। ये अपन ग्रेविटेशन से सीख रहे हैं इस मेथड को बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये तो क्या है भाई, ये तो डेफिनेशन है कि नहीं? आप बताओ, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक मेथड ही है बाय डेफिनेशन। आप ग्रेजुअली चार्जेस को ब्रिंग कर रहे हो, डीक्यू चार्जेस को ब्रिंग कर रहे हो और ऐसे करते करते एक्यूमुलेट कर रहे हो। एक तो ये हो गया। और दूसरा मैंने क्या बताया, एनर्जी डेंसिटी, कि अगर बाय चांस एनर्जी डेंसिटी बोल दिया जाए कि किसी रीजन में कुछ नहीं बताया चार्ज के बारे में, भाई चार्ज एक्यूमुलेट करने के लिए चार्ज पता होना चाहिए ना भाई कितना है और कहाँ है, और वो बताया नहीं उन्होंने क्या बता दिया कि स्पेस में ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है, चार्जेस है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, तो निकालो पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे, चार्ज तो पता ही नहीं कहाँ है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी मेथड करेंगे कि ये वाला काम करेंगे आप, है ना? तो सेकंड आपको मैंने क्या सिखाया, एनर्जी डेंसिटी मेथड। दो डिफरेंट मेथड है, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे यूज होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी मेथड यानी कि वही कि इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, एनर्जी डेंसिटी और डीवी वॉल्यूम। तो दो मेथड मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। थर्ड मेथड मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्थ मेथड मैं अभी बताऊंगा। थर्ड मेथड है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, यानी कि कैपेसिटर वाले चैप्टर में आएगा थर्ड मेथड। इसके बाद फोर्थ मेथड है वो मैं बताऊंगा। अभी देखिए बच्चे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ये जो फोर्थ मेथड है ये बहुत ही कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोगों को इसकी क्लैरिटी है। लोग बहुत अच्छी लेवल की बुक्स लेते हैं, उसमें कुछ टर्म पढ़ लेते हैं, लेकिन उस टर्म का मतलब क्या है, उससे पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है, वो किसी को नहीं पता रहता है। बस कोई इंडियन ऑथर की बुक में फॉर्मूला लिख देते हैं कॉपी पेस्ट करके, या ऐसे कर देते हैं, तो वो फॉर्मूला बच्चे लगाते हैं, तो कभी आंसर की प्राप्ति होती है, कभी नहीं होती। तो इससे बच्चों को लगता है कि शायद फिजिक्स बहुत टफ है, ऐसे लगता है फिजिक्स बहुत टफ है। टफ नहीं है भाई, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो कहानी खत्म, कि नहीं? अच्छा जी, तो अभी मैं आपको एक और मेथड बताने जा रहा हूं, दैट इज व्हाट बेटा, सेल्फ एनर्जी मेथड। सेल्फ एनर्जी क्या होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, राइट? देखिए बेटा, आपके पास कोई भी चार्ज है, जैसे कि मैंने एक शेल के बारे में बात की, ठीक है। सपोज कीजिए ये एक सिलेंड्रिकल शेल है जिसपे कि चार्ज है, राइट। अभी इस सिलेंड्रिकल शेल को मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मेरे को वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा हूं, इसको पे वर्क करना पड़ रहा है, तो इससे पहले से ये चार्ज एक्यूमुलेट कराने पे भी तो मेरे को वर्क करना पड़ा ना, कि नहीं बेटा? तो पहले से इसका चार्ज सेटअप करने में, इस पूरी बॉडी को बनाने में मेरे को कितना इस पे वर्क करना पड़ा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस शेल। वो सेल्फ एनर्जी है, ओके। अगर मैं किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूं बेटा, उस टोटल पोटेंशियल एनर्जी में सेल्फ एनर्जी मौजूद है और इंटरेक्शन एनर्जी भी मौजूद है। और सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी में क्या रिलेशन है वो मैं बताता हूं। देखो, जैसे हमारे पास दो बॉडीज है बेटा, ये बॉडी 1 है, इस पे चार्ज है Q1, ठीक। बॉडी 2 है, इस पे चार्ज है मान लीजिए Q2, राइट। इस पे चार्ज है क्या बेटा, Q2 है। ये बॉडी 1 है, चार्ज Q1 है, ये बॉडी 2 है, चार्ज क्या है Q2 है, ठीक। अच्छा जी,
इस पूरे सिस्टम की क्या निकालना चाह रहा हूं भाई, पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की फाइंड करना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा बेटे कोई बात नहीं। तो Q1 इस बॉडी का चार्ज है, Q2 इस बॉडी का चार्ज है, इस पूरे सिस्टम की मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाह रहा हूं। तो Q1 की वजह से इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ E1, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। Q2 की वजह से इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ E2, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में क्या हो जाएगी बेटा बताइए, E1 प्लस E2, ये हो जाएगी, हो जाएगी बेटा। पहले मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, फिर उसका मैं फिजिकली मीनिंग बताऊंगा कि चल क्या रहा है, ठीक है ना, हो क्या रहा है। अच्छा जी, तो जो भी बच्चों ने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया हुआ है तो जाहिर सी बात है बेटा नींद आएगी। हैवी ब्रेकफास्ट आपने बहुत पहले किया हुआ है, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, तब तो अलग बात है। तो हैवी ब्रेकफास्ट किया हुआ है, नींद आएगी, कोई बात नहीं बेटा। तो थोड़ा सा आप पानी वानी पीजिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप करेंगे E1 प्लस E2, ये करेंगे बात, ठीक। अच्छा जी, अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी लिखना चाह रहा हूं बेटा। एनर्जी डेंसिटी लिखूंगा तो आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा भाई, डीवी आ जाएगा, आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय डीवी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर करना है बेटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं, और अगर इसका मेरे को मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं लिखूंगा बेटा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 डॉट E2, ये लिखूंगा, या E1 इंटू cos थीटा, ये तो लिखूंगा, ठीक है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर है। अच्छा हाँ बेटा, चार्ज डेंसिटी में आपने डीवी से मल्टीप्लाई, नहीं पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डीवी, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया ना। तो ये हो जाएगा क्या भाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर इनटू डीवी प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट E2 स्क्वायर इनटू डीवी प्लस एप्सिलॉन नॉट E1 डॉट E2 इनटू डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी। लो भाई, अब सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो। अब सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बना, दो बॉडीज है, दोनों बॉडीज पे आपने कुछ चार्ज दे दिया, चार्ज देने की वजह से उनकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने वेक्टर एडिशन किया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है। तो इससे मैंने क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे स्पेस में फाइंड करने की कोशिश की, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने की कोशिश की, हाफ इनटू एप्सिलॉन नॉट E1 इनटू डीवी। अगर आप देखेंगे तो ये क्या चीज है, ये बताओ क्या चीज है, फर्स्ट वाला टर्म, फर्स्ट वाला टर्म क्या चीज, क्या लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अगर सिर्फ ये बॉडी Q1 होती, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी, यही ना। ये दो बॉडीज हैं जिनमें चार्ज है, तो जो फर्स्ट टर्म है दैट यू कैन से इट इज अ सेल्फ एनर्जी ऑफ बॉडी 1, यानी कि किसी बॉडी को तैयार करने में। हाँ बेटा लास्ट, मोहम्मद बेटा क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना है, चलो कोई नहीं। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर इनटू डीवी, ये मेरे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी 1। और जो नेक्स्ट टर्म है ये मेरे पास क्या आ गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी 2, राइट। और जो लास्ट टर्म है ये वाला, इसका नाम क्या है, दैट इज नोन एज इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज। ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसको बोलते हैं हम इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज। मतलब दो चार्ज बॉडीज है, उनको पास पास लेके जा रहे हैं, तो भाई एक दूसरे को रिपेल करेगी, तो इसके अगेंस्ट जो भी मेरे को वर्क करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज व्हाट, दिस लास्ट क्वांटिटी, राइट। सो दैट इज self energy of body 1, self energy of body 2, and that is known as interaction energy.
तो बेसिकली बात ये है बेटे, अगर दो पॉइंट चार्जेस को पास पास लेके आना है तब तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑलरेडी बॉडीज पे चार्ज है, उनको आप एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, तो क्या है बेटा, आपको उनको उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उनकी वजह से वर्क आपको करना पड़ता है। तो वही इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है उसी के मैं बारे में बात कर रहा हूं। तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसकी, सिर्फ इंटरेक्शन फॉर्म की, राइट। तो कोई भी हमारे पास सिस्टम है उनकी आप सेल्फ एनर्जी देख सकते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल चार्ज बॉडीज है उनकी सेल्फ एनर्जी, यानी कि उनको बनाने में कितना एनर्जी लगा है। और फिर बाद में उसको जब आप इंटरेक्ट करते हैं किसी दूसरी बॉडी के साथ, तो उनको पास में लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट इंटरेक्शन एनर्जी, राइट। बेटा बात समझ में आ रही है। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया। वो क्या आ गया, देखिए ये आ गया मेरे पास, जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया किसी भी सिस्टम का, वो समेशन हो जाएगा क्या हुआ, सेल्फ एनर्जीज प्लस समेशन ऑफ इंटरेक्शन एनर्जीज, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे तो मैंने दो ही बॉडीज दिखाई, आपके पास मल्टीपल बॉडीज भी हो सकती हैं, तो मल्टीपल बॉडीज की अपनी अपनी क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी इंटरेक्शन एनर्जी का ये तो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म दिया है। अभी इसका एक इजी वर्जन आपको दूंगा, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है, E1 डॉट E2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही वेक्टर फॉर्म में हुआ है, उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला दिया है। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है मान लीजिए, ठीक है। यानी कि ये Q2 बॉडी है, Q1 बॉडी है, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और मान लीजिए सपोज के लिए आपको लग रहा है कि ये जो मैं करा रहा हूं आपके लिए नहीं है, कोई बात नहीं, बस आप डिस्कस मत कीजिए आपस में बेटा, उससे ना फिर बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये बात है। मेरे को तो क्या फर्क पड़ता है, आप बात करेंगे ना दूसरा बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, पीछे वाला जो आगे वाला जो देखना चाह रहा है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। अच्छा जी, तो बेटा देखिए इंटरेक्शन एनर्जी मैं प्रैक्टिकली निकालने की कोशिश कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं, देखिए कि कैसे होता है। जैसे Q1 चार्ज है या Q2 चार्ज है, सपोज कीजिए, इंटरेक्शन एनर्जी क्या है कि मैं पूरी की पूरी बॉडी को यहां पे लेके आ रहा हूं, राइट। तो इसलिए मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पूरी बॉडी को, फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया, बॉडी Q1 का हो चुका है, Q2 का भी फॉर्मेशन हो चुका है। अभी मेरे को Q1 को इंफिनिटी से इस लोकेशन पे लेके आना है, इंफिनिटी से यहां पे लेके आना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे dq करके चार्ज लेके आ रहा हूं मैं, लेकिन जब मैं dq करके चार्ज लेके आ रहा हूं ना, तो ऑलरेडी जो Q1 का लिए वर्क डन है वो मेरे को नहीं करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैं सेल्फ एनर्जी में फाइंड कर चुका हूं। बात समझ आ रही है बेटा, कि जब मैं Q1 चार्ज को इंफिनिटी से, इस पूरी बॉडी को इंफिनिटी से यहां तक लेके आ रहा हूं, तो सिर्फ मेरे को क्या देखने की जरूरत है, Q2 की वजह से पोटेंशियल इन लोकेशंस पे क्या क्या है। तो इन लोकेशंस में Q2 की वजह से पोटेंशियल क्या है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज Q। तो ये मेरे पास आ जाएगी क्या बेटा, इंटरेक्शन एनर्जी, राइट। यानी कि जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ V d2 Q2 into dq, where dq is changing from 0 to Q1, like किसी भी लोकेशन पे Q2 की वजह से पोटेंशियल, और आप बहुत सारे dq चार्ज को लेके आ रहे हो, तो जब मैं चार्जेस को लेके आऊंगा ना, मेरे को नेट पोटेंशियल नहीं देखना है, सिर्फ Q2 की वजह से उस स्पेस में क्या पोटेंशियल हुआ है, सिर्फ Q2 के अगेंस्ट मेरे को वर्क करना है। तो ये मैं क्या लिख सकता हूं, इंटरेक्शन एनर्जी, राइट बेटा, अंडरस्टैंडिंग। तो ये इंटरेक्शन एनर्जी लिख लिया। जैसे कि मैं अभी पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के बारे में बताता हूं, मैं सारी चीज बताऊंगा, देखो A to Z। तो ये तो मैंने इंटरेक्शन एनर्जी लिख दिया कि एक बॉडी है जिसको आपको Q2 के साथ इंटरेक्ट कराना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसकी खुद की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो नहीं मेरे को देखना, क्योंकि उसके अगेंस्ट ऑलरेडी मैं सेल्फ एनर्जी में वर्क निकाल चुका हूं। बस मेरे को चार्जेस लेके आने हैं, यहां पे रखने हैं, और Q2 की वजह से कितना इस पे अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो देखना है मेरे को, Q2 के अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ेगा मेरे को, बस वो देखना है, ठीक। अच्छा जी, जैसे कि मेरे पास होते हैं पॉइंट चार्जेस, Q1 मेरे पास भी पॉइंट चार्ज है,
एक हम लोग बात करेंगे अभी पॉइंट चार्ज की, कि अगर मैं सेल्फ एनर्जी की बात कर रहा हूं तो वैसे ही एक पॉइंट चार्ज की भी तो कोई सेल्फ एनर्जी होनी चाहिए। अगर मैं इसकी सेल्फ एनर्जी निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? मान लीजिए मैं इसकी सेल्फ एनर्जी निकालने की बात कर रहा हूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या बेटा? k q y r स्क्वायर। r को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां से? 0 से इंफिनिटी तक। तो क्या हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं आप बताओ। चलो देखो बेटा, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? k q1 बाय r स्क्वायर ये होती है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर करूंगा तो r टू पावर 4 आ जाएगी, इनटू dv करूंगा 4 पाई r स्क्वायर dr आ जाएगा। फिर इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट्स कहां से कहां पुट करूंगा? 0 से इंफिनिटी तक करूंगा। तो 0 से इंफिनिटी तक जब पुट करूंगा तो 1 बाय इंफिनिटी तो 0 हो गया, बट 1 बाय जो 0 वाला टर्म है वो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब एक पॉइंट चार्ज को तैयार करने में जो वर्क आपको चाहिए वो इनफाइनाइट चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि आप पॉइंट चार्ज तैयार ही नहीं कर सकते। मैं तैयार नहीं कर सकता, ओजस तैयार नहीं कर सकता, आप लोग तैयार नहीं कर सकते पॉइंट चार्ज, क्योंकि जो पॉइंट चार्ज है उसको तैयार करने के लिए जो वर्क चाहिए वो इनफाइनाइट चाहिए, इनफाइनाइट वर्क चाहिए। इसका मतलब जो पॉइंट चार्ज हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो पॉइंट चार्जेस हमको नेचर ने दिए हैं, हम लोग उसको नहीं बना सकते, वो सेल्फ मेड रहते हैं। जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आप कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत स्मॉल जगह पे चार्ज को कॉन्सेंट्रेट करना नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत वर्क चाहिए, है ना, बहुत वर्क चाहिए। जैसे एक अल्फा पार्टिकल ही मान लो, चलो अल्फा पार्टिकल एक कोई एक इट्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, उसको आपको बनाना है लेबोरेटरी में। कैसे बनाओगे बेटा? नहीं बना पाओगे कि नहीं। एक न्यूक्लियस तैयार करना है आपको, न्यूक्लियस में चार्जेस बहुत पास पास है। एक न्यूक्लियस में मान लीजिए 2e चार्ज है, 2e चार्ज है, उसको आप बनाना चाहते हो कि भाई मैं अपने न्यूक्लियस तैयार करूंगा, उसका नाम रखूंगा ओजस न्यूक्लियस। मान लो उसमें 2 प्रोटॉन है बस या 3 प्रोटॉन है। अभी इन 3 प्रोटॉन को पास पास लेके आना है, इतना पास लेके आना है कि जो डायमेंशन है 10⁻⁻15 मीटर होनी चाहिए, जो कि न्यूक्लियस ही होती है। करो कितना वर्क है? 1/10⁻⁻15 आ जाएगा वो ऑर्डर 10⁻15 जूल्स का। ये ऑर्डर का आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है, समझ बेटा। तो इसलिए जो पॉइंट चार्जेस है ना उसको हम लोग तैयार नहीं कर सकते, वो हमारे पास सेल्फ मेड रहते हैं। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो एक पॉइंट चार्ज है वो तो सेल्फ मेड रहते हैं, यानी कि उसको तो अपन ने तैयार नहीं किया, तो उसकी कभी भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इंक्लूड नहीं करते। उसकी सेल्फ एनर्जी एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्लूड ही नहीं करते। जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि तू पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, मैंने क्या फॉर्मूला लिख दिया था? k q1 q2 by r, ये लिख दिया था। q1 को बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि आप वो कर नहीं सकते, मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए एक पॉइंट चार्ज का कन्वेंशन क्या है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूड नहीं करते मतलब 0 मान लो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एक्सटर्नल वर्क डन होता है, भाई उसको तो बनाया नहीं आपने, वो तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास होना चाहिए पहले से। कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, किसी शेल पे चार्ज है, कोई कंडक्टर पे चार्ज है, वो तो आप ही ने डाला है, उसका वर्क तो आपको ही फाइंड करना पड़ेगा। तो उसकी आपको सेल्फ एनर्जी तो इंक्लूड करनी ही पड़ेगी एक्सप्रेशन। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? देख लो, जिसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको और क्लियर होगा। इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा? एक मैं पेयर कंसीडर करूंगा, उसका इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा, उसका सेल्फ एनर्जी क्या होगा, और फिर उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा, ठीक है। 2 मेथड तो ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं, अभी आप 4th मेथड के लिए तैयार हो रहे हो, राइट। 4th मेथड ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि किसी को पता नहीं है। अच्छा देखिए भाई, देखिए बेटा सब बच्चे, सपोज कीजिए हमारे पास ये शेल है और जिसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, और इसका चार्ज है, इसके पास है q चार्ज है, ठीक।
शेल है, कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस है 2r और उसका चार्ज है सपोज कीजिए -2q चार्ज, -2q। चलो वैल्यू थोड़ी ज्यादा सिंपल होगी, इसको ऐसे करते हैं -4q कर लेते हैं, ज्यादा सिंपल वैल्यूज हो गई थी। आप कोई और देसी सा मेटल लगा लेते और आप बोलते देखो मेरा तो आंसर आ गया, ऐसे बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, तो q चार्ज है बेटा, रेडियस r है और 2r रेडियस है बेटा, इस पे चार्ज है -4q। अब एक क्वेश्चन है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाए, इस सिस्टम की क्या निकाली जाए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाए, तो ये क्वेश्चन है देखिए, ठीक है। तो अभी क्या क्या मेथड इसमें लग सकते हैं, मैंने ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है कि उसमें सारे ही मेथड लग जाएंगे, तीनों ही मेथड लग जाएंगे, लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होगा। वो जो आपको दिया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है। मैं पहला मेथड निकालना चाह रहा हूं, पहला मेथड लगाऊंगा कि मैं ग्रेजुअली चार्जेस को ब्रिंग करूंगा, पहले अंदर वाली शेल कंप्लीट करूंगा और फिर बाहर वाली शेल लेके आऊंगा, ये ना। अंदर वाली शेल लेके आने के लिए ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला याद कर लिया है, दैट इज q² बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे बाहर वाली शेल को एक्यूमुलेट करूंगा, तो किसी भी समय पे इसका चार्ज हो गया है सपोज कीजिए -q, तो मैं कोई dq चार्ज लेके आऊंगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट भी और इसके भी, क्या नहीं, तो दोनों के अगेंस्ट मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा और फिर मेरे पास नेट वर्क डन आ जाएगा। तो नेट वर्क डन दोनों को एक्यूमुलेट करने में मेरे पास आ जाएगा वो सिस्टम की आगे पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया मेथड 1, ग्रेजुअली ब्रिंगिंग द चार्जेस। मैं इसको करके भी दिखाऊंगा, मैं फर्स्ट जस्ट बता रहा हूं आपने कि ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्वेश्चन है। पहले मैं ग्रेजुअली चार्जेस ब्रिंग करूंगा तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। और दूसरा नंबर एनर्जी डेंसिटी मेथड, मैं देख लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्पेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हाफ एप्सिलॉन नॉट e² है, उसका इंटीग्रेशन करूंगा, लिमिट्स रखूंगा r से 2r, और फिर उसके बाद यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कोई भी आउटसाइड पॉइंट पे उसको देखूंगा मैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट e² करूंगा इनटू dv, उसकी लिमिट्स रखूंगा कहां से कहां बेटा, 2r से लेके इंफिनिटी तक रखूंगा, तो मेरे पास इस सिस्टम की क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यह मेथड नंबर 2, कि स्पेस में देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, वहां एनर्जी आ जाएगी, ठीक है बेटा, दैट इज मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 3 वो तो आप आगे इस चैप्टर में करेंगे। मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 बाय सेल्फ एनर्जी मेथड। सिर्फ इस शेल को बनाने में पिछले 2 मेथड्स में क्या लग रहा है, इंटीग्रेशन लग रही है भाई, पिछले 2 मेथड्स में इंटीग्रेशन लग रही है, इस मेथड में इंटीग्रेशन ना लगेगा, लग रहा है इंटीग्रेशन दिख रहा है लेकिन इंटीग्रेशन है नहीं, बताता हूं कैसे बेटे। अभी इस फाइनल मेथड को देखिए, पहले मैं इससे करूंगा, बाकी के 2 मेथड तो भी आप लोगों की मैथमेटिक्स में से ज्यादा अच्छी है, आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन ये मेथड देखिए। पहला देखो 2 शेल्स है, शेल 1 शेल 2, मेरे को इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, शेल्स बेटा पूरा 100% फोकस, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ 2, क्योंकि 2 ही है, 3 होते तो मेरे पास 3 पेयर बन जाते इंटरेक्शन एनर्जी के, राइट, लेकिन यहां पे मेरे पास 2 ही है, देखो, ठीक है। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 सेल्फ एनर्जी ऑफ 2 प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ 1 2। अगर मेरे पास 3 शेल्स होती तो सेल्फ एनर्जी ऑफ 3 प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ 1 2, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ 2 3, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ 3 1, ये हो जाता, तो कहानी खत्म हो जाती। 3 की जगह 4 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन मैं कभी भी नहीं करता। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 यानी कि सिर्फ इस शेल को बनाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च होगी, तो उसका फॉर्मूला आपने याद कर लिया, क्या बेटा, q² बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल 2, तो शेल 2 की सेल्फ एनर्जी देखनी है, तो क्या हो जाएगी बेटा बताइए, 16q², क्योंकि भाई q की वैल्यू -4q है, -4q इनटू -4q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r, ये होगी मेरी सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल 2, ठीक है। अभी इंटरेक्शन एनर्जी निकालने के 2 मेथड हैं आपके पास। पहला, आउटर शेल की वजह से इनर शेल की लोकेशन में पोटेंशियल क्या है, मल्टीप्लाई बाय इनर शेल का चार्ज। अब
देखिए कि आउटर शेल की वजह से जो पोटेंशियल है हर लोकेशन पे सेम है, यानी कि ये वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई बाय जस्ट चार्ज, फिनिश। एक ये चीज कर सकते हैं, या इनर शेल की वजह से आउटर शेल की जो लोकेशंस है इनमें पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल सेम है, देखो हर जगह, मल्टीप्लाई बाय इसका चार्ज। दोनों में से कुछ भी करो आंसर सेम आएगा, इंटरेक्शन एनर्जी सेम आएगी, समझ बेटा। और इस क्या करना चाहते हो बताओ? आउटर की वजह से इनर पे। बिल्कुल बिल्कुल, आउटर शेल की वजह से तो इंटरेक्शन एनर्जी जो 1 2 है उसको मैं सेपरेटली यहां पे आपको दिखा रहा हूं। तो पोटेंशियल किसकी वजह से, और जिसने बोला पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीप्लाई बाय Q1, ये बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि 2 की वजह से यहां पे क्या क्या पोटेंशियल है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ सकती है कभी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते हैं कि इंटीग्रेशन करनी नहीं पड़ती, क्योंकि शेल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इस शेल की वजह से हर जगह पोटेंशियल तो सेम ही है। कितना है बेटा, ये इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q माइनस 4q डिवाइड बाय क्या 2r, क्योंकि प्रॉपर्टी पता है आपको कि एक शेल की वजह से जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही इनसाइड हर पॉइंट पे है, तो k q बाय 2r मल्टीप्लाई बाय इनर शेल का चार्ज वो क्या है, q है। तो ये कितना आ गया बेटा इंटरेक्शन एनर्जी बताइए, माइनस q स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, राइट, माइनस q स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, पानी खत्म, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ गई, ठीक है बेटा। सो ये q स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r, q स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखो भाई इसको सॉल्व करो, कितना आया 1/8 5q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। आप पिछले 2 मेथड से करोगे तब भी वही आंसर आएगा। अभी तक नहीं हुआ है बेटा, मैडम को आप लोग गुस्सा दिला देते हैं यार, ऐसा नहीं होता 9:30 से पहले अटेंडेंस मार्क होता है, अगर 9:30 से पहले अभी नहीं हुआ तो मैं सबका एब्सेंट मार्क लगा दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैडम को गुस्सा दिला देते हो आप। अच्छा, तो भाई वापस आओ, एब्सेंट मार्क हो भी जाएगी तो क्या है भाई, चलो आओ भाई, वो मुद्दे वाली बात सुना करो, मेरी एब्सेंट लगा दो, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का आ गया, देखिए हमारे पास। अभी बताइए ये मेथड किसको नहीं समझ में आया, तो इस मेथड में मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सेल्फ एनर्जी आपको पता है ऑलरेडी, मैं इंटरेक्शन एनर्जी कैसे निकालते हैं मैं वो समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू, और कुछ नहीं चाहता था मैं। ये इंटरेक्शन एनर्जी मैंने दोनों की कैसे निकाली है, वो किसी एक की वजह से दूसरे की लोकेशन पे पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, मैं ये कर रहा हूँ और तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर सेम ही होगा इंटरेक्शन। बिल्कुल इंटरेक्शन एनर्जी एक म्यूचुअल प्रॉपर्टी है, राइट। तो जैसे 2 पॉइंट चार्जेस का इंटरेक्शन एनर्जी क्या है, k q1 q2 by r, है ना। 2 पॉइंट चार्जेस की जो आपने लिखा ना पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 by r, दैट इज नथिंग बट इंटरेक्शन एनर्जी, क्योंकि सेल्फ एनर्जी तो आप लिखते नहीं है। तो q2 की लोकेशन पे q1 का पोटेंशियल क्या हो गया, k q1 by r मल्टीप्लाई बाय चार्ज क्या हो गया, q2, फिनिश, है ना। तो क्या होगी, इंटरेक्शन एनर्जी होगी। अब बेटा समझ में आई बात? अच्छा जी, नोट कर लो, और मैं चाहता हूं कि आप बाकी के 2 मेथड से भी इस क्वेश्चन को करो, क्योंकि किसी भी मेथड की जरूरत पड़ सकती है। मैं चाहता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आया आपको और आप निकाल नहीं पाए, मैं ये नहीं चाह रहा हूं। तो कभी कोई मेथड यूज करना पड़ सकता है, आप फर्स्ट मेथड से भी करो, सेकंड मेथड से भी करो इसी क्वेश्चन को, है ना। तो बेटा उनकी बैटरी उनकी जा रही है, थोड़ा पॉज कर दीजिए। देखिए क्या करना है मेरे को, so by first method I am doing the question। तो पहले क्या करना, इसको चार्ज अंदर वाले को लेके आना है, तो अंदर वाले को चार्ज लेके आने के लिए जो U1 पोटेंशियल एनर्जी है वो तो सिंपल आ गया, क्या भाई, K यानी कि Q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये तो सिंपल आ गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं ना, ये माइनस वाला चार्ज है जो उसको ब्रिंग कर रहा हूं, उसको लेके आ रहा हूं,
तो ऑलरेडी जब मैं क्यू चार्ज यहाँ पे लेके आ चुका हूं तब जो पोटेंशियल होगा क्या होगा बेटा हमारे पास? हाँ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा इस क्यू की वजह से, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की वजह से पोटेंशियल होगा, प्लस ये जो क्यू ऑलरेडी मैं लेके आ चुका हूं ये चार्ज क्यू, सो के क्यू डिवाइड बाय क्या रेडियस है 2r। तो ये पोटेंशियल है जब मैं क्यू चार्ज को यहां पे ऑलरेडी रख चुका हूं, ठीक है, तो यहां पोटेंशियल है बेटा। और फिर उसके बाद dq चार्ज को मेरे को लेके आना है, राइट, तो मल्टीप्लाई बाय dq करूंगा तो ये मेरे पास स्मॉल वर्क डन हो जाएगा और इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी बेटे? 0 से -4 to 0। नहीं, 0 से -4 क्यू मैं चार्ज लेके आ रहा हूँ बेटा, सो dq चार्ज ब्रिंग कर रहा हूँ मैं, ये q मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो मैं इसको क्या करूंगा 0 से लेके -4q तक मेरे को लेके आना है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा बाहर वाली शेल को भी लेके आने के लिए, ठीक है, तो अंदर वाली शेल को लेके आने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ा था, बाहर वाली को इतना वर्क डन करना पड़ा है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो ये प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, तो पहला जो टर्म है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये तो बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, तो q का इंटीग्रेशन क्या हो गया? q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? q इनटू स्मॉल q, और स्मॉल q का इंटीग्रेशन हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2। चलो भाई 0 से लेके -4q डालो इसमें, तो -4q डाला आपने तो -4q स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया 16, 8q टोटल क्या आ गया 8q स्क्वायर आ गया, -4q स्क्वायर -4q का होल स्क्वायर 16q स्क्वायर बाय 2 8q स्क्वायर, ये आ गया -4q स्क्वायर, ये आ गया 8q स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा क्या 4q स्क्वायर, राइट, सो 4q स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, राइट, तो ये 4q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ऐड कर दो ये तो आ गया, टोटल मेरे पास आ गई u1 प्लस u2 यानी कि 5q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लो भाई ये सेकंड मेथड से आ गया, समझ रहे हो? जैसे आप किसी वॉर में जाते हो ना बेटा, आप जैसे बॉर्डर 2 आने वाली है जो आप देखेंगे उसको, तो वहां पे जब आप देखेंगे ना तो जो उनके पास हथियार होते हैं वो एक ही नहीं होता, एक ही नहीं, ऐसे नहीं गन नहीं है, नहीं गन है, नाइफ है और भी बहुत सारी चीजें होती है एक ही आदमी के पास, क्यों कि क्या पता किसकी कब जरूरत पड़ जाए, समझ रहे ना बेटा, तो बंदा बहुत पास में आ गया है तब तो नाइफ की जरूरत पड़ेगी, राइट, बहुत दूर है तो किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, इस टाइप से, समझ रहे ना बेटा। तो वही चीज यहाँ पे है, वही चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको सारे मेथड से पता होने चाहिए, भाई क्या पता क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि सब आप मेथड चेक करके देखें एक बार, और देखो भाई आ गया। अच्छा ये था मेथड 2, मेथड 2 में कोई समझने में दिक्कत? हाँ, फर्स्ट वाले मेथड पे हम लोगों ने जो इंटरेक्शन एनर्जी ये वाला, हाँ, इस पे हम लोगों ने जब हम चार्ज लेके आ रहे हाँ। हैं तो वो सब चार्ज को सेंटर में मान के नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ग्रेजुअली चार्जेस ब्रिंग कर रहे हैं, तो अंदर वाली शेल को जब मैं लेके आया ग्रेजुअली चार्ज ब्रिंग करके, तो कितना वर्क डन करना पड़ा उसका मेरे को फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लिया। उसके बाद बाहर वाली शेल को मैं लेके आ रहा हूँ, चार्जेस ब्रिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बाहर वाले चार्जेस पे लेके जब आ रहा हूँ ना, तो उसके खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा और अंदर वाले की वजह से भी पोटेंशियल होगा, तो फिर नेट पोटेंशियल मेरे पास ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय dq। की वजह से पोटेंशियल देखो मान लीजिए आपके पास बाहर वाली शेल पे q चार्ज है, यहाँ पे q चार्ज है, मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिखना चाह रहा हूँ, मैं dq चार्ज को इंफिनिटी से इस लोकेशन पे लेके आना चाह रहा हूँ dq चार्ज को, तो मेरे क्या हो जाएगा इस पे वर्क, यहाँ का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय dq ना, और यहाँ का पोटेंशियल लिखना है तो क्या हो जाएगा, एक चार्ज q है और एक स्मॉल q चार्ज है, दो शेल्स है, शेल से किया ना बेटा, पूरे का पोटेंशियल निकालने के लिए मेथड है कि पूरे का पूरा शेल आप चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर लो, तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए पूरे का पूरा चार्ज मैं सेंटर पे एज्यूम कर रहा हूं, तो और डिस्टेंस क्या है 2r है, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है, तो k into q डिवाइड बाय 2r पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय dq चार्ज, dq चार्ज को ब्रिंग करने के लिए इतना मेरे को वर्क डन करना पड़ा, और इसी को इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां से कहां, 0 से लेके -4 के।
समझ रहे हो? पक्का? हाँ बिल्कुल समझना है बेटा। तो ये नहीं सोचना है कि भाई हमको समझ में नहीं आ रही, सर हमको जज कर लेंगे, सर को पता चल जाएगा हमारा दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा? मेरे को सारा कुछ पता है ऑलरेडी, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा, ठीक है? तो जो भी आपको डाउट है आपको पूछना होता है बेटा, ठीक है? अच्छा, अब ये मेथड 1 था, अब ये मेथड 2। मेथड 2 किसने ट्राई किया? आकाशी जी ने ट्राई किया, आंसर की प्राप्ति हुई? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक। कोई बात नहीं, देखिए ओजस ने भी तो किया ना कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, ट्राई किया ना, इनको पता लगा इनकी गलती कहाँ थी गलती? सर मुझसे YouTube कैलकुलेट नहीं हो रहा था। हाँ YouTube कैलकुलेट नहीं हो रहा था, देखो इसलिए मैं आपको सारे मेथड एक्सप्लोर कराना चाहता हूँ। इनके YouTube इनके कैलकुलेट नहीं हो रहा था, अभी हो जाएगा ना? अभी दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, हो जाएगा कि ग्रेजुअली चार्ज आप ब्रिंग कर रहे हो तो इस टाइप से कैसे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक? अच्छा, और अभी मैं मेथड 2 बता रहा हूँ आपको। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 4 मैंने सबसे पहले बता दिया। मेथड 2 जो है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी मेथड। तो क्या करूंगा, जहां जहां उस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो सारी जगह की पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है? हाँ जी पटेल बेटा, हाँ जी पटेल, क्या हो गया? नहीं रीजन क्या है बेटा, सोने का रीजन क्या है, मैं तो वो पूछना चाह रहा हूँ। बैड हैबिट्स, सोए नहीं थे रात को ठीक से, हैं? क्यों वजह हैं? नींद नहीं आ रही थी? मैंने आपको कल भी सुनाया था कि इतना वर्क करो, दिन में इतना वर्क करो कि नींद एक इनाम के जैसे आपको मिले। अब 1 मिनट में 4 मिनट का काम करो, अपने आप इतनी ज्यादा नींद आती है, गहरी नींद आती है कि आपको कोई भी उठाता नहीं, उठेगी नहीं आप। इतना काम करना चाहिए आपको, जैसे ओजस करता है। नींद आ जाती है रात को जब आप बहुत ज्यादा वर्क करते हैं ना रात को बेटा, बहुत, यानी पूरा दिन में आप पूरी एनर्जी के साथ 1-1 मिनट का यूटिलाइज करते हुए आप जो वर्क करते हैं, तो आप बस लेटेंगे, आपको नींद आ जाएगी और आप उठेंगे नहीं 6-7-8 घंटे तक। ऐसा होता है, आपको कोई कितना मर्जी तंग करता रहे, एक उपहार होता है, इनाम होता है वो, कि आपने इतना कितनी मेहनत की है आपने पूरे दिन में, लो भाई, नेचर आपको गिफ्ट करता है वो कि लो भाई लो, सो आराम से राजे की जैसे। लेकिन आप क्या करोगे पूरा दिन, यानी कि बस खाना ही खाना है या ये करना है वो करना है, बर्गर खाना है, ये सब करते हैं, तो नेचर को आपसे नफरत हो जाती है कि कैसा इंसान मैंने धरती में भेज दिया है। तो फिर आप उन पर गुस्सा आ जाता है, तो वो लाओ भाई लेटो, तोड़ो बिस्तर, नहीं सो पाओगे, तो वो इसलिए फिर उन पर गुस्सा आ जाता है नेचर को। अच्छा, काफी सारे लोग नेचर में बिलीव नहीं करते, कोई बात, अपनी अपनी लाइफ है। अच्छा, वापस मैं देखो मेथड 2 बता रहा हूँ आपको। राशि जी ने ट्राई किया लेकिन इनका आंसर नहीं आया। देखिए, तो बेटा आपका जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां क्या है, एनर्जी है। अगर आप देखेंगे बेटा, R से लेके 2R तक जो रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से, सिर्फ अंदर वाली शेल की वजह से है, बाहर वाली की वजह से तो है ही नहीं। तो मेरे पास एक टर्म आ जाएगा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर इनटू 4 पाई R स्क्वायर इनटू dr। ये मेरे को कहां से कहां इंटीग्रेट करना है बेटा, बताइए? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इस R से 2R तक ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, बाहर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां, सिर्फ R से लेके 2R तक। ओके, तो R से 2R तक करेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया, प्लस इसमें प्लस होगा, क्या होगा बेटे, हाफ एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पूरे का पूरा चार्ज आप सेंटर पे ज्यूम करेंगे तो चार्ज क्या होगा बेटा, -3Q हो गया। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3Q। अब माइनस का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो होल स्क्वायर हो जाना है, R स्क्वायर, तो मैं प्लस ही कर देता हूं, इनटू 4 पाई R स्क्वायर dr। इस चीज का इंटीग्रेशन किया जाए 2R से लेके इंफिनिटी तक, आप इनको ऐड कीजिए, आंसर आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, ठीक है बेटा? तो इन दो टर्म्स को आप इंटीग्रेट कीजिए, आपके पास सेम आंसर आएगा।
हाँ बेटा, समझ में आया स्टूडेंट्स? तीनों मेथड समझ में आए? कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए एनर्जी निकालने का तो हाथ से निकलना नहीं चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा जी, तो मैं थोड़ी सी आपकी ओपिनियन लेना चाह रहा हूं थोड़ा सा कि जो ग्रेजुअली चार्ज ब्रिंग करने वाला जो मेथड है वो किस बच्चे को पसंद आया? हाथ ऊपर करो। अच्छा, वो आयुष को पसंद आया, वेरी गुड। काफी सारे बच्चों को ग्रेजुअली चार्ज ब्रिंग करने वाला मेथड है वो, यानी कि पहला मेथड काफी बच्चों को पसंद आया। अच्छा, सेकंड मेथड जो है एनर्जी डेंसिटी वाला, वो किस बच्चे को पसंद आया? वो श्रेयस को पसंद आया, और वो भी बहुत सब बच्चों को पसंद आया। भाई एक चूज करना है यार, तो साथ में हाथ खड़ा कर दिया। समझ आया कि नहीं? मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन सा मेथड पसंद आया, कि अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे मेथड अप्लाई करना, मैं वो पूछ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये प्रेफर करेंगे, गुड। अच्छा, और सेल्फ एनर्जी वाला मेथड है, करण को पसंद आया, राशि बहुत बढ़िया। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन आया आप सेल्फ एनर्जी वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो आप अपने अपने मेथड से आप कीजिए, जो आपको मेथड पसंद आ रहा है, और फिर देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक? अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों के पास भाई, आयुष के पास PYQ है ही है, तो आप कंफर्म कर लेना उससे। रेडियस R, रेडियस 2R, और रेडियस 4R। तो ये तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, ठीक है बेटा? इसमें चार्ज Q है, इसमें चार्ज -Q है, राइट? और इसमें चार्ज है 2Q। Q, -Q और 2Q। इस सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। चलो भाई करो बेटा, देखो क्या आ रहा है। सेकंड में -Q है। बिल्कुल, Q, -Q, 2Q। हाँ बेटे, आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो? इतना आप कंसंट्रेशन से कर रहे थे, उधर उधर से बाहर जा रहा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो बेटा। Sir, Distract क्यों? 3Q square by 16 pi epsilon naught R. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ जी, क्या जी? 3Q square by 16 pi epsilon naught R. 16 पाई। Epsilon naught R. चलो, तो एक आंसर हमारे पास आया है। आपने कौन से मेथड का प्रयोग किया बेटा?
सिर्फ फोर्थ सेल्फ एनर्जी और अच्छा अच्छा, तो यानी कि लास्ट मेथड का प्रयोग किया। चलो करना, आप आंसर बताइए। 9q square by pi epsilon naught 9q स्क्वायर बाय pi epsilon naught पाई एप्सिलॉन नॉट आर। sorry 2 pi epsilon अच्छा, कौन से मेथड का प्रयोग किया आपने? second method सेकंड मेथड यानी कि एनर्जी डेंसिटी मेथड। अच्छा, तो दो अच्छे बच्चे जो हमारी क्लास के हैं, दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों में से कम एक आंसर तो गलत है ही है। तो इसलिए मैं दोनों बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन एक बार और देख लो। सर 3q square by 16 pi epsilon naught है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओजस का और कर्नल का आंसर सेम आ गया भाई। आप कौन से मेथड यूज किए बेटा? और सर सेल्फ एनर्जी फोर्थ वाला। फोर्थ मेथड। sir मैंने हाँ बेटा, अरे ओ सॉरी, हाँ, राशि का और ओजस का आंसर यानी कि सेम आ गया है। एक्सेप्शनल केस किसी का भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मेथड काम नहीं आएगा। अभी लेकिन वैल्यू नहीं दी हुई तो क्या करेंगे? अदरवाइज अगर कुछ दिया हुआ है, आपको डाटा दिया हुआ है, तो कोई भी मेथड आपका कभी भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। 3q square by 16 pi epsilon naught। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये आंसर ऑलरेडी मार्केट में है। कोई नया मॉडल है किसी के पास तो पेश करो। है? क्या है बेटा, बताइए, कोई बात नहीं, क्या बता आपका सही हो, बाकी सबका गलत हो। q square by 8 pi epsilon naught अच्छा, कौन सा मेथड आपने यूज किया बेटा? पहला अच्छा जी, ग्रेजुअली बिग रिचार्जेस, ओके। फर्स्ट वाला मेथड यूज किया आपने, गलत है कोई बात नहीं। तो सबका ट्राई हो चुका है। हाँ, करो कोई बात। q square by 4 pi epsilon naught है। सर 16 है 8 भी आता है q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। सर 16 है 16 में 16 कर देते हैं बेटा। हाँ जी बेटे, सर 30 q square by 16 epsilon naught 13 q स्क्वायर बाय 3q square upon 16 by मेथड अच्छा जी, चलो इसको भी करते हैं बेटा। जो मेथड आप बोलेंगे मैं उसी से करूंगा, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मेरे पास जो था मैंने सारा कुछ आपको दे दिया, अभी आपकी मर्जी चलेगी। थर्ड से कर लो बस। सर सेल्फ एनर्जी। जैसे आप, मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो तेरा। अच्छा, मेरे को जो पता था मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। कैसे करूं बताओ? सेल्फ एनर्जी से करूं पहले? चलो सेल्फ एनर्जी से करके जाता हूं। सेल्फ एनर्जी से करेंगे तो जाहिर सी बात है, 3 यहाँ पे है, 3 इंडिविजुअल बॉडीज है और 3 ही पेयर्स है, तो बस ऐड कर दो, कहानी खत्म हो जाती है, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक, अच्छा, यानी कि सेल्फ एनर्जी 1, सेल्फ एनर्जी 2, सेल्फ एनर्जी 3, इंटरेक्शन एनर्जी 1 2, इंटरेक्शन एनर्जी W से डिनोट करते हैं, जैसे इरोडोम में W से डिनोट किया हुआ है, तो W23 प्लस W13, तो इंटरेक्शन एनर्जी को W से डिनोट किया जाता है अच्छी बुक्स में। अच्छा, तो सेल्फ एनर्जी 1, तो पहले की सेल्फ एनर्जी क्या है? ये तो फॉर्मूला रटा हुआ है आपने, उसमें थोड़ी दिमाग लगाएंगे। तो q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r है, प्लस सेल्फ एनर्जी 2 की, ये माइनस q है, होने दो, ये तो होल स्क्वायर ओके पॉजिटिव हो जाता है, q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r, प्लस थर्ड टर्म सेल्फ एनर्जी ऑफ 3, ये क्या चार्ज है अपना 2q है, तो क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4r, तो क्या बच गया फिर? q square by 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये बच गया कि नहीं? आप बताइए। तो 4 2q 4q स्क्वायर
और यहाँ पे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r, 4 कैंसिल हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ यहीं तक काफी विकेट गिर गई होंगी, पहले 3 टर्म में काफी बच्चों ने गलतियां कर दी होंगी। अच्छा चलो ठीक है, तो अभी इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ 1 2 की इंटरेक्शन एनर्जी, मतलब किसी एक की वजह से दूसरे की लोकेशन पे पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, यही करना। तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। चलो बेटा आप बताइए क्या करना है। सर 2 की वजह से अरे 2 की वजह से बाद में, ओके चलो ओजस भी ऐसे किया था। तो 2 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ बाय 2R, है ना। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ डिवाइड बाय 2R, ये पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। चार्ज क्या है बेटा, चार्ज क्या है Q। माइनस Q की वजह से यहाँ पे अंदर में पोटेंशियल, अंदर में पोटेंशियल हर जगह सेम ही होगा जो सरफेस पे है, मल्टीप्लाई बाय जो चार्ज को आप रख रहे हो। तो ये इंटरेक्शन एनर्जी आ गई 1 2 की इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है बेटा। उसके बाद 2 3 की इंटरेक्शन एनर्जी, 2 3, ये शेल 2 और शेल 3 इनकी इंटरेक्शन एनर्जी देखनी है। और हमेशा आप बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल देख रहे हो, आप कभी अंदर वाले की वजह से भी करो यार, अंदर वाले की वजह से पोटेंशियल बाहर देखो। तो अंदर वाले की वजह से पोटेंशियल देखो क्या आ जाएगा, -Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ जाएगा 4R, मल्टीप्लाई बाय बाहर वाले का चार्ज कितना है 2Q, है ना। तो ये इंटरेक्शन एनर्जी आ गई 2 3 की आ गई, ठीक। अच्छा उसके बाद प्लस क्या बचा भाई, 1 3 बचा, 1 3 बचा। आपकी मर्जी, अंदर वाला या बाहर वाला, किसी की आशा में क्या करो। अच्छा बाहर वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल, अच्छा चलो सबकी चॉइस एक जैसी है। तो K इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q, KQ डिवाइड बाय क्या बेटा 4R, ये पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले का चार्ज क्या है Q। लो इन सारी टर्म्स को आपको अभी ऐड करना है। सेकंड और थर्ड पे ऐड करो, बाकी सब कट जाएगा। ओहो कटकुटा जा रहा है, कौन कौन सा यार, सर जो फोर्थ टर्म है और फर्स्ट टर्म कट रहा है। ओहो क्या बात है, ये तो आपने काम बहुत ही इजी कर दिया यार मेरा। ये वाला और ये वाला, ये आपस में कैंसिल हो गया, लो भाई। हाँ उसके बाद और कौन सा कैंसिल हो रहा है, थर्ड वाला और उसके आगे वाला, थर्ड वाला और उसके आगे वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला, ये वाला और फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला। ओ क्या बात है भाई, Q स्क्वायर बाय 8 बाय एप्सिलॉन नॉट R, और यहाँ में भी -Q स्क्वायर बाय 8। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया कर दिया आपने तो यार, देखो जिंदगी कितनी आसान हो गई। उसके बाद Q स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और वहां पे क्या है 2Q स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3Q स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, यानी कि जो राशि जी ने दिया, ओजस ने दिया, वो आंसर एकदम सही है, करण ने भी दिया। ओके देख लो बेटा, तो देखिए आपके सेल्फ एनर्जी वाले मेथड से जिंदगी कितनी आसान हो गई, और कितनी जल्दी ये एडवांस वाला क्वेश्चन जो कि PYQ में आया हुआ है वो हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। आप किसी दूसरे मेथड से करेंगे तब भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो किसी दूसरे मेथड से किया हो बच्चे ने और अच्छे से कैलकुलेशन भी चेक कर ली हो, तो बताओ किसका आंसर नहीं आया, मैं कर देता हूँ। सर अब सेकंड में तब तक अच्छा सेकंड कौन सा था यार, सर वो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी वाला मेथड। तो एनर्जी डेंसिटी मेथड से करता हूँ मैं। समय देख लो भाई, समय कितना इजाजत दे रहा है, जितना समय इजाजत देगा मैं उतना ही काम करूंगा। नहीं अभी समय है, बहुत समय है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी वाले मेथड से करके दिखाता हूँ भाई। कर्नल कह रहा है कि मैंने पूरी कैलकुलेशन अच्छे से की है, मैं 4 बार चेक भी कर ली, तब भी मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, आप करके दिखाओ। कोई बात नहीं बेटा, करके दिखा देते हैं। देखिए कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, फर्स्ट इनर मोस्ट और सेकंड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। यहाँ क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो यानी कि 2 ही रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 ही बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ज्यादा बार इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा आपको। देखो सबसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू KQ स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई R स्क्वायर इनटू dr। ये लिमिट्स आपको कहां से कहां रखनी है बेटा, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम R to 2R, ये रखनी है। अच्छा प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
उसके बाद क्या करेंगे बेटा 2q, टोटल चार्ज कितना हो गया 2q हो गया ना, 2q डिवाइड बाय r स्क्वायर होल स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr। ये इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां बेटा, दैट शुड बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 4r टू इंफिनिटी, ये ना बेटा, ये दो टर्म को आपने ऐड करना है। अच्छा अभी थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको देखना पड़ेगा, ये 4 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो एक 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया नीचे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर एक आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में बच गया, ठीक है। तो यानी कि ये फर्स्ट वाला जो टर्म है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और इसका डी आर, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू 2r, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दिया ना, ये बच गया, राइट। अच्छा इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिए क्या बच गया, देखिए तो 2q, यहाँ पे बस q की जगह पे 2q है ना, मतलब यहाँ पे बस 4 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे q स्क्वायर बाय 4, यानी कि कट कुटा के क्या बच गया 2 बच गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r स्क्वायर dr इंटीग्रेशन फ्रॉम 4r टू इंफिनिटी, यही तो है, बताइए, ठीक है बेटा। चलिए अभी इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा -1 बाय r, तो -1 बाय r करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा 1 बाय 2r माइनस 1 बाय r, तो क्या बच गया ये -1 बाय 2r, तो ये कितना हो गया फिर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो गया प्लस। अच्छा प्लस देखो जैसे आप इच्छा, r स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी -1 बाय r, तो 1 बाय 2r माइनस 1 बाय r, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वो प्लस हो गया, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये फर्स्ट टर्म बन गई, ठीक है। और सेकंड टर्म आप देख लीजिए बेटा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी q स्क्वायर बाय 8 पाई, हाँ 4r है ना, 8 तो 16 मतलब 2q स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r, देखो ऐड करो क्या बन गया, वही तो आगे आगे कि नहीं, बताइए कहाँ कैलकुलेट मिस्टेक की आपने। अच्छा अच्छा ठीक है, तो बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मेथड कोई फेल नहीं हो सकता, है नहीं भाई, ये तो फिजिक्स का जादू है, दैट्स द मैजिक ऑफ फिजिक्स, नहीं भाई बेटा, अंडरस्टूड ना। अच्छा चलो और बता भाई, देखो किसी को नहीं समझ में आया, हाँ जी वो 2r से 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, 2r से 4r में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है, क्यों है माइनस, शेल थ्योरम लगाएंगे बेटा, शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो बाहर वाली शेल है इसकी वजह से तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही कोई नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई 0 इसकी वजह से, और इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, पर टोटल चार्ज इनका क्या है 0, तो पूरा सेंटर पे चार्ज, तो इनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नहीं बेटा। हाँ जी बेटा आपने कहाँ गलती की, उस मेथड में कैलकुलेशन है, अच्छा अच्छा फर्स्ट मेथड में कैलकुलेशन एरर, देखो भाई, हाँ जी ओजस ठीक था आपका, आयुष आपका आंसर सही आया था, कैलकुलेशन एरर हो गया, लास्ट आर्गुमेंट 2 मिस कर दिया, 2 मिस कर दिया, ठीक ठीक राइट। अच्छा अभी हम लोग वर्किंग करेंगे बाकी के टाइम में, ठीक है। हाँ बेटा, जो आपने असाइनमेंट पहले दिया था उसकी कुछ डाउट्स थी। अच्छा अच्छा डाउट्स ठीक है, फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं। देखो फर्स्ट मेथड से पहले वाला टर्म है वो तो लिख देंगे ऐसे ही, तो पहले लिख दिया क्या भाई क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, पहले ये लिख लिया बेटा। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रेजुअली चार्ज ब्रिंग कर रहे हैं माइनस क्यू, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा k कैपिटल Q प्लस स्मॉल q kq बाय kq बाय 2r पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय dq चार्ज, इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां 0 से -q, ठीक। तो आपने अंदर वाली शेल भी लेके आ गए, उसके बाद थर्ड शेल लेके आ रहे हो, थर्ड शेल जब आप लेके आएंगे ना तो q और -q की वजह से कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि q और -q की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो गया,
तो क्या सिर्फ 2q की पोटेंशियल एनर्जी, तो वो फॉर्मूला लगाऊंगा सीधा, तो यानी 2q मतलब 4q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4r, बस ऐड कर। ओके अच्छा जी, तो प्रीवियस जो मैंने असाइनमेंट दी थी, बच्चे कह रहे हैं कि उसमें डाउट है, तो चलिए। अच्छा उससे पहले मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। जो मैंने कल आपको प्रिंट आउट दिया उसमें स्पेशल 10 क्वेश्चन में है, स्पेशल 10 उसका नाम रखा है मैंने स्पेशल 10। और जो स्पेशल 10 है वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, आप डर मत जाया करो यार, वो अच्छे क्वेश्चंस है, उससे यानी कि कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्पेशल 10 क्वेश्चन जो है वो मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। कल क्या है भाई, संडे है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो कल छुट्टी है क्या? अच्छा, तो कल क्या करोगे, ना टेस्ट है ना क्या है, कुछ प्लान किया है क्या घूमने फिरने का? होमवर्क है केमिस्ट्री का। अच्छा मतलब पूरा दिन केमिस्ट्री करेंगे, अच्छा नहीं, फिजिक्स का, एसबीटी भी है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक बिल्कुल। हाँ बेटा सोना है। देखो बेटा एक कहावत है, जो सोता है वो खोता है, मैंने बताया था। तो ज्यादा नहीं सोना है बेटा, क्या नहीं? हाँ? खोता मतलब खोता बताया था साहब, गधा है ना, ठीक है। तो ज्यादा नहीं सोना है बेटा, जितना अपने को 8 घंटे सो जाओ काफी होता है यार, राजा के जैसे सो 8 घंटे, उसके बाद पूरा दिन मेहनत करो, राइट, घोड़े की जैसे, राइट। अच्छा अच्छा तो अभी होमवर्क नोट कर लीजिए क्या क्या है। एक तो एसबीटी के जो ओजस ने बताए, बस 20 क्वेश्चन ही हैं वो करने हैं आपको, और जो स्पेशल 10 क्वेश्चन है वो करने हैं। और मैंने जो आपको बोल रहा था असाइनमेंट मैं बना रहा हूँ,